किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। न चेहरा पोंछने की जरूरत है, न आईना पोंछने की जरूरत है। अगर देखना है खूबसूरत चेहरा, तो किसी और के आंसू पोंछने की जरूरत है। ये कहानी है दिल्ली एनसीआर की। एक बड़ी पॉश सोसाइटी में रोहन अपनी पत्नी नेहा और छोटे बेटे के साथ रहता था। दोनों एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी। घर में काम करने के लिए मेड आती थी और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अलग से कुक। हर महीने अच्छी सैलरी आती थी, इसलिए जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर रही थी। सुबह ऑफिस, शाम को परिवार के साथ समय और वीकेंड पर मॉल और मूवी, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन फिर मार्च 2020 आया और उसके साथ आया एक ऐसा डर जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी। टीवी पर हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, कोरोना वायरस। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। सड़कें खाली होने लगी और हर कोई अपने घरों में कैद होने लगा। फिर एक दिन सोसाइटी में फैसला हुआ, अब मेड और कुक का आना पूरी तरह बंद रहेगा। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर रोहन ने चाय का कप रखते हुए कहा, देखो नेहा, अब जब मेड और कुक काम पर नहीं आएंगी तो हमें उनकी पूरी सैलरी देने की जरूरत नहीं है। जितने दिन काम किया है बस उतने पैसे दे देंगे। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे रोहन की बात बिल्कुल सही नहीं लगी। लेकिन रोहन, वो लोग भी तो अपने घर चलाते हैं। उनकी कमाई बंद हो जाएगी तो उनका गुजारा कैसे होगा? रोहन थोड़ा चिढ़कर बोला, अरे यार, तुम्हें याद नहीं, पिछले महीने मेड 2 दिन छुट्टी पर थी। कभी तबीयत खराब, कभी कोई बहाना, और कुक भी कितनी बार लेट आया है। इतना भी क्या एहसान करना। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे रोहन की सोच बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिन बाद पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। सड़कें खाली हो गईं, बाजार बंद हो गए और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। लेकिन रोहन की सोच अभी भी नहीं बदली थी। एक शाम उसने फिर कहा, अब तो अप्रैल भी पूरा बंद रहेगा। मार्च और अप्रैल दोनों की सैलरी रोक देते हैं। इस बार नेहा खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें एहसास भी है कि उनके घर में राशन कैसे आएगा? हम तो घर बैठकर भी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी कमाई ही बंद हो जाएगी। लेकिन रोहन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। दिन गुजरते गए। फिर 14 अप्रैल को खबर आई कि लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। उसी दिन रोहन के फोन पर उसकी कंपनी का एक मेल आया। उसने जैसे ही मेल खोला, उसका चेहरा उतर गया। मेल में लिखा था, कंपनी अगले 3 महीनों तक कर्मचारियों की 25% सैलरी अस्थायी रूप से काटेगी। रोहन कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन को देखता रह गया। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो लाखों कमाता था, फिर भी अपनी सैलरी कटने की खबर से उसका दिल बैठ गया। और तभी अचानक उसे अपनी मेड और कुक याद आए। वो लोग जिनकी पूरी महीने की कमाई ही कुछ हजार रुपए थी और जिनकी सैलरी उसने बिना सोचे समझे रोक दी थी। उसकी आंखें नम हो गई। वो चुपचाप बैल्कनी में गया और तुरंत अपनी मेड सीमा को फोन लगाया। हेलो सीमा दीदी। जी साहब। आप चिंता मत करना, मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने की पूरी सैलरी आपको मिलेगी। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर सीमा की भर्राई हुई आवाज आई, भगवान आपका भला करे साहब। ये सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। पीछे खड़ी नेहा सब सुन रही थी। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना, इंसान को गरीब का दर्द समझना चाहिए। रोहन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि दर्द वही समझ सकता है जिसके अपने हिस्से में थोड़ा सा दर्द आया हो। उस दिन रोहन ने सिर्फ अपनी मेड और कुक की सैलरी नहीं लौटाई थी, बल्कि अपनी इंसानियत भी वापस पा ली थी। इस कहानी की सीख बस इतनी सी है, अगर भगवान ने आपको किसी की मदद करने लायक बनाया है तो जरूर मदद कीजिए
और अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी गरीब का हक मत छीनिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी हमें वही एहसास करा सकती है जो आज किसी और के हिस्से में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।